है अपने पौधे में, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो कुछ भी आपने दिया है उसको ये एक्टिव कर देता है। ये जो ह्यूमिक एसिड आप घर में बनाएंगे, इसको सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं, चाहे आपके पास सब्जी वाले पौधे हों, फूल वाले पौधे हों या फल वाले पौधे हों, सभी के लिए गर्मियों में यानी मई के शुरू में ही ये ह्यूमिक एसिड घर में बना करके दीजिए। 100% गारंटी है कि आपका पौधा नहीं सूखेगा। देखिए जैसे ये मधुमालती है, इसमें पत्तियाँ लगातार पीली हो रही हैं, इस पौधे को भी आप दे सकते हैं। वो पौधे जो नई पत्तियाँ नहीं निकाल रहे हैं या वो पौधे बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, जैसे पालक वगैरह भी लगाने का टाइम है, टमाटर लगा रखा हो आपने, या जितने भी फूल वाले पौधे जो सूख रहे हैं, जैसे गुड़हल वगैरह की कलियां अपने आप सूख करके गिर रही हैं, उन सभी प्रकार के पौधों के लिए ये जो ह्यूमिक एसिड है ये घर में बना करके आप दीजिए हर एक 7 से 8 दिनों पर। सब्जी वाले, फल वाले, फूल वाले सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। यदि आपके गुड़हल वगैरह की या अपराजिता, मोगरा या किसी भी पौधे की या रात रानी कलियां सूख रही हैं, नहीं गिर रही हैं या कलियां नहीं बन रही हैं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं पौधों से रिलेटेड, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये वाला लिक्विड है जो आज मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। इस लिक्विड को बनाने के लिए आपके पास कम से कम 48 आवर्स का टाइम ज़रूर होना चाहिए। 2 दिन लगेंगे इस लिक्विड को तैयार होने में, लेकिन ये गारंटी है कि ये आपके सभी पौधों के लिए बिल्कुल रामबाण नुस्खा साबित हो जाएगा। देखिए अब करना क्या है, यदि आप 10 से 15 गमलों के लिए बना रहे हैं तो आप 6 लीटर तैयार करेंगे, 6 से 7 लीटर। इसमें 3 लीटर ये लिक्विड बनेगा और 3 लीटर बाद में नॉर्मल वाटर मिलाया जाएगा। इस तरीके के कंडे, उपले, काउडंग केक ईजिली अवेलेबल हैं। आप सबको पता होगा, आप गार्डनिंग करते हैं तो कि कहाँ से मिल जाएगा, नर्सरी से ले सकते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं तब तो ईजिली मिल जाएगा। एक कंडा बड़ा सा मैंने भिगोया है। यदि कंडे छोटे छोटे हैं, यदि आपको लग रहा है ये जो काउडंग केक है छोटा है, तो 2 या 3 भी मिला सकते हैं। और इसमें निश्चित तौर पे आपको डालना है केले के छिलके और अनियन पील्स यानी कि प्याज के छिलके। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि तुलसी जी में आपको डालना है तो अनियन पील्स नहीं डालना है, यानी कि तुलसी जी के पौधे में ये लिक्विड डालने के लिए आपको प्याज के छिलके नहीं डालने होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसमें आप मिलाएंगे 1 मुट्ठी के करीब एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यदि आपके पास नहीं है तो फिर आप चाय पत्ती फ्रेश भी मिला सकते हैं, और साथ में एलोवेरा भी आपको मिलाना होगा और आधा चम्मच कॉफ़ी। इतना मिलाने से बेहतर है कि एप्सम सॉल्ट ही आप मंगा लीजिए। एक बार आप मंगाएंगे काफ़ी टाइम तक चलता है, कोई महंगी खाद नहीं है। इसको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट में फर्टिलाइज़र के नेम के साथ लिखेंगे तो आपको लिंक बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जो ये खाद आपने रेडी किया था, इसे ढक के रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट डे इसे थोड़ा सा स्टर कर दें। इस तरीके से थोड़ा सा इसको मिक्स करने की कोशिश करें। बाल्टी वगैरह में बनाना इसलिए भी ठीक है क्योंकि इसमें गैस फॉर्मेशन नहीं होता है, और जो है एयर टाइट कंटेनर में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। इसको हर एक 4-5 घंटे पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टर करती रहूँ ताकि ये अच्छे से इसमें मिल जाए। इतना करने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि 2 रातों के बाद, आज आपने बनाया तो कल नहीं परसों, उसके बाद ये रेडी हो चुका होता है। और आप देखेंगे जितने भी पील्स वगैरह आपने डाले थे वो सारे टेंडर हो गए हैं। अब एक चीज़ आपको पहले से लेकर के रखना है, वो है स्ट्रेनर, जिसे कि हम छानने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये बाल्टी में मैंने पानी 3 लीटर ऑलरेडी ले लिया है और इसको मैं इसमें छान लूँगी। छान कर देने से आपको परेशानी भी नहीं होगी, छिलके बीच बीच में नहीं आएंगे, और जो बचा हुआ रेजिड्यू है आपके पास, इसको आप वापस से यूज़ कर सकते हैं दोबारा से 7 डेज़ के बाद। 7 डेज़ के बाद इसकी स्मेल ज़रूर थोड़ी स्टिंकिंग हो जाएगी, लेकिन आप पानी थोड़ा ज़्यादा मिला करके इसे यूज़ कर लीजिए गार्डन में। बहुत ही बढ़िया पावरफुल ह्यूमिक एसिड आपने घर में बना लिया है इस तरीके से। अब देखिए, ह्यूमिक एसिड के फ़ायदे तो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। जड़ों का विकास करता है, पौधे को संपूर्ण पोषण प्रदान करता है, नई नई पत्तियों और कलियों को लेने में हेल्प करता है। इस तरीके से मिलाने के बाद इसका कलर कुछ ऐसा आएगा। अब जिस भी पौधे में आपको डालना
आप कोशिश कीजिए उस पौधे की गुड़ाई पहले से करके रखें और मिट्टी ड्राई हो, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो। गीली मिट्टी में खाद देने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ये जो ह्यूमिक एसिड आपने घर में बनाया है पौधों को ठंडक देने के साथ बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स दे देगा जिससे कि आपका पौधा बहुत स्वस्थ हो जाएगा। बचे हुए उसमें पानी डाल दीजिए जो बच गया है और वापस से वैसे ही रख दीजिए, बीच बीच में स्टर करते रहना और फिर 3-4 दिनों पे यूज़ कर लेना। एक पौधे में 1 गिलास के अंदाज ये पड़ेगा ताकि अच्छे से जड़ों तक पहुंच जाए, बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो लोग इतना कुछ नहीं कर सकते, वर्किंग है, टाइम की कमी है, तो वो इस तरीके का ह्यूमिक एसिड दिखता है। ह्यूमिक एसिड ऑनलाइन खरीद सकते हैं, इसको भी खरीदने का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसको 1 लीटर में 1 चम्मच के करीब बड़े चम्मच से घोल लीजिए और अपने पौधों को अंदाज से 1-1 गिलास दे दीजिए। देखिए इसकी एक सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि मिट्टी के पीएच को ये बहुत ही आप कह सकते हैं संतुलित करता है और जो भी आप खाद दे रहे हैं अपने पौधे में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो कुछ भी आपने दिया है उसको ये एक्टिव कर देता है और पोटाश की कमी को भी पूरा करता है, यानी कि पौधों के लिए एक कंप्लीट भोजन है ये। तो इसको आप घर में भी तैयार करके दे सकते हैं और ख़रीद करके भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, सर्दी गर्मी वाले सभी प्रकार के फूलों, फलों, सब्जी वाले पौधों को दिया जा सकता है और इसका रिजल्ट ज़रूर आपको देखने को मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिट्टी में इसको आप डालते हैं और रिजल्ट ना ले पाएँ। यदि आप घर में बनाकर ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू कैन रिपीट इट बिटवीन 7 डेज, 7 to 10 डेज। और यदि आप बाज़ार से ख़रीदा हुआ ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू नीड टू वेट फॉर 15 डेज एटलीस्ट। 15 दिनों के बाद ही आप इसको रिपीट कीजिए। और अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि सभी फूलों, फलों और जितने भी सब्ज़ी वाले पौधे आपने लगा रखे हैं उस पर इसका इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं भी नहीं जाना है। फेसबुक पर 2 लाख से ज़्यादा अभी फॉलोअर्स हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना विश्वास दिखाने के लिए। 1 मिलियन तक पहुंचाइए, आप लोगों से ही डिमांड करूंगी क्योंकि आप लोग फैमिली मेम्बर हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद।